हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर का सेपरेशन हम किस तरीके से करते हैं, वो सेपरेशन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर की, और सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर में, ठीक है, देखिए क्या मतलब होता है मिक्सचर का। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो मिक्सचर होते हैं वो मिक्सचर टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस से मिलके बनते हैं। अब उसके हर एक सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हमको एक मेथड अप्लाई करनी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, तो जब हम सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर की बात करेंगे तो हमें मिक्सचर्स को क्या करना है, मिक्सचर्स को हमें सेपरेट करना है, और उसके लिए हमें कुछ मेथड्स इसके अंदर अप्लाई करनी पड़ेगी। कुछ मेथड्स ऐसी होंगी जिनको आपको यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम मिक्सचर को सेपरेट करेंगे तो मिक्सचर का जो सेपरेशन है वो पूरा डिपेंड करेगा उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, उसके वॉलेटाइल नेचर के ऊपर, उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर जो भी मेथड हम अप्लाई करेंगे सेपरेशन के लिए, वो पूरी ब्रॉडली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो उस पर्टिकुलर मिक्सचर की फ़िज़िकल स्टेट्स क्या हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो उसके बेसिस पर ही आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन करना पड़ेगा। जैसे हम कुछ मेथड्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड क्या होती है, फर्स्ट मेथड होती है सब्लिमेशन। फर्स्ट मेथड को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। यहाँ पर मैं कुछ कॉमन मेथड्स प्रोसेस बता रही हूँ कि मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कौन कौन सी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हो जाएगी उसमें फिल्ट्रेशन, सेकंड मेथड हो गई है फिल्ट्रेशन। फिर थर्ड मेथड की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा सेंट्रीफिकेशन, सेंट्रीफिकेशन। ठीक है, फिर फोर्थ मेथड की अगर मैं बात करूं तो वो जाएगी इवेपोरेशन। ठीक है, फिर फिफ्थ मेथड की अगर मैं बात करूं कि फिफ्थ मेथड मेरी कौन सी होगी, सो वो जाएगी क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, फिर अगली होती है क्रोमेटोग्राफी, सिक्स्थ होती है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, फिर सेवंथ होगी, जो नंबर सेवंथ वाली है वो हो जाएगी डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। ठीक है, उसके बाद हो जाएगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, उसके बाद में नाइन्थ वाली प्रॉपर्टी जो हो जाएगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद में, सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल। सो ये कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट हो जाएगी सब्लिमेशन, सेकंड हो जाएगी फिल्ट्रेशन, थर्ड हो जाएगी सेंट्रीफिकेशन, फोर्थ हो जाएगी इवेपोरेशन, फिफ्थ हो जाएगी क्रिस्टलाइजेशन, सिक्स्थ हो जाएगी क्रोमेटोग्राफी, सेवन्थ हो जाएगी डिस्टिलेशन, एट्थ हो जाएगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और नाइन्थ हो जाएगी सेपरेटिंग फनल। ये कुछ आपकी कितनी प्रोसेस हो जाएगी, 9 प्रोसेसेस है जिनको आपको कंप्लीटली करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टू 9 ये पूरी प्रोसेस रहती है मिक्सचर के सेपरेशन के लिए। ठीक है, लेकिन ये कब कौन सी मेथड अप्लाई करना है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कब हमें कौन सी मेथड अप्लाई करना है ये डिपेंड करेगा कि जो भी जिसका भी हम सेपरेशन कर रहे हैं, जिसको भी हम सेपरेट कर रहे हैं, उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या है। उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही हम यहाँ पर सेपरेशन की मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, इन सारी मेथड्स में से। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के लिए हमें 3 केस लेना पड़ेंगे, 3 केसेस। हमें क्या करना पड़ेगा, 3 केसेस का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला केस हो जाएगा मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स। हमने किसका मिक्सचर ले लिया है, 2 सॉलिड्स का हमने मिक्सचर ले लिया है। 2 सॉलिड हैं और उनको आपस में मिला के उनका हमने क्या ले लिया है, मिक्सचर ले लिया है। सेकेंड केस हो जाएगा मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड।
ठीक है। और थर्ड केस की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड केस हो जाएगा मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। ठीक है, तो तीन केस हो गए, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एंड मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। ये तीन केसेस आपके यहाँ पर हो जाएंगे। सो इन तीन केसों में टू सॉलिड हो गया, सॉलिड एंड लिक्विड हो गया। इन तीन केसों के बेसिस पे हम देखते हैं। सबसे पहला हम ले लेते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड। पहला केस हम ले लेते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। सबसे पहले हम फर्स्ट केस ले लेंगे। सो फर्स्ट केस की अगर हम बात करेंगे, टू सॉलिड्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें हम कौन कौन सी मेथड लगाएंगे? देखिए, सबसे फर्स्ट मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। देखो, बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट, बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट आप कोई सा भी शुगर एंड सैंड मिक्सचर ले सकते हैं, शुगर एंड सैंड मिक्सचर। सो यहाँ पर हम ये मेथड अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस मेथड से हमको क्या होगा, जब हम इस मेथड का यूज़ करेंगे, सुटेबल सॉल्वेंट का हम यूज़ करेंगे, तो जो भी शुगर और सैंड का मिक्सचर है, इन दोनों के अंदर हम क्या कर रहे हैं, शुगर और सैंड के मिक्सचर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर मिक्सचर में वो टू सॉलिड्स के अंदर हम कोई भी सुटेबल सॉल्वेंट मिला देंगे जिसके अंदर कोई भी एक सॉलिड क्या हो, डिज़ोल्व हो। तो जब वो एक सॉलिड डिज़ोल्व होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, ईजिली उससे क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। फिर सेकेंड मैथड जो हम यहाँ पर इसके अंदर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, वो सेकेंड मेथड हो जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो सेकेंड प्रोसेस हम यहाँ पर लेने वाले हैं सब्लिमेशन की। अगर दोनों जो हमारा मिक्सचर है उसमें टू सॉलिड्स हैं, सो हमें क्या करना है, सब्लिमेशन प्रोसेस को लेना है। सो जब हम सब्लिमेशन के प्रोसेस को लेंगे तो सब्लिमेशन प्रोसेस में हम या तो अमोनियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट का यूज़ करेंगे, अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और अगर हम तीसरी मेथड को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अगर हम तीसरी मेथड को अप्लाई कर रहे हैं तो थर्ड मेथड में हम क्या करने वाले हैं, तीसरी मेथड में हम यहाँ पर मैग्नेट का यूज़ करेंगे, बाय द यूज़ ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग, मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, सल्फर पाउडर। तो जो भी आपकी क्या होगी, ठीक है, जो भी आपकी क्या होगी, जो भी मिक्सचर आप डालेंगे, जो मिक्सचर ऐसा है जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो वाला सॉलिड क्या हो जाएगा, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होकर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड की तरफ अट्रैक्ट होकर एक तरफ हो जाएगा और बाकी का एक तरफ हो जाएगा। सो सेपरेशन मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स के केस में ये तीन प्रोसेस होती है, या तो आप कोई भी सॉल्वेंट का यूज़ कर लें, या आप सब्लिमेशन कर लें, या फिर आप यूज़ ऑफ मैग्नेट जिसके अंदर हम आयरन फिलिंग और किसका, सल्फर पाउडर का यूज़ करते हैं, जो कि एक पावरफुल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैरी करता है। फिर हम सेकेंडली बात कर लेते हैं सॉलिड एंड लिक्विड, सेकेंड केस की हमारे, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, सो हम यहाँ पर किसका सेपरेशन करेंगे, सॉलिड एंड लिक्विड का हम यहाँ पर सेपरेशन करने वाले हैं। तो सॉलिड और लिक्विड का सेपरेशन हम किस तरीके से करने वाले हैं, देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए, जब हम सॉलिड एंड लिक्विड की बात करेंगे तो हम बहुत सारी मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली मेथड हो जाती है बाय फिल्ट्रेशन, सबसे इजी मेथड है, फिल्टर कर लें आप उसको तो वो सेपरेट हो जाएगा। सेकंड मेथड हो जाएगी इसके अंदर बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, सेकंड मेथड क्या हो जाएगी, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है,
बाय सेंट्रीफिकेशन, है ना, तो इससे भी सॉलिड और लिक्विड सेपरेट हो जाएगा। थर्ड मेथड हो जाएगी बाय इवोपरेशन, बाय इवेपोरेशन, ठीक है, तो ये कौन सी मेथड हो जाएगी आपकी थर्ड मेथड। फिर फोर्थ मेथड आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन, बाय क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। और उसके बाद में हम करेंगे फिफ्थ वाला पॉइंट बाय क्रोमेटोग्राफी, बाय क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और फिर सिक्स वाला पॉइंट हम करेंगे बाय डिस्टिलेशन, बाय डिस्टिलेशन, ठीक है। फिर सेवंथ हम पढ़ते हैं टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है। तो ये मेथड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अगर हम अलग अलग मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ मेथड्स हैं जिसकी बेसिस पे आप सॉलिड और लिक्विड को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, उनका सेपरेशन कर सकते हैं। तो मैंने आपको ओवरऑल व्यू बताया कि कौन कौन सी ऐसी मेथड्स होती हैं जिनके बेसिस पे हम टू सॉलिड्स या सॉलिड एंड लिक्विड इनका जो भी सेपरेशन है वो कर सकते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको कुछ मेथड्स यहाँ पे बताऊँगी अगली वाली मेरी वीडियो में, जिसके बेसिस पे हम ये पढ़ेंगे कि उन मेथड्स के अंदर हम किस तरह से सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो मेथड है जिनका हम यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो, ये मेरा 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर अगर आपको पढ़ना हो तो उसके लिए प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, चैप्टर नंबर 1 डालें और उसके बेसिस पे आपको फर्स्ट चैप्टर की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी वीडियोज़ वहाँ से मिल जाएंगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।